सूरज की रोशनी से जगमगाता फुरफुरी नगर का जंगल। मोटू और पतलू जंगल में चल रहे होते हैं। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, बड़े पेड़ और सुंदर जंगली जीव। मोटू और पतलू तितलियों से खेल रहे होते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है एक चमकता हुआ जादुई पेड़ पर। पतलू कहता है, मोटू, यह पेड़ कुछ अजीब है। चलते चलते पीछे एक जादुई पेड़ उगाता है। जादू की वजह से मोटू और पतलू के बाल उगाते हैं। ये देखकर दोनों एक दूसरे पर हंस रहे होते हैं। जादू का असर थोड़ी देर ही रहता है, उसके बाद मोटू और पालू सामान्य हो जाते हैं। मोटू का ध्यान पीछे की ओर जाता है, जहाँ एक जादुई पेड़ पर्पल रंग का बन जाता है। दोनों पेड़ के पास जाते हैं। मोटू और पतलू इधर उधर खोजते हैं कि आखिर इसका क्या राज है। फिर ध्यान से देखना पड़ेगा। मोटू की जिज्ञासा बहुत ज्यादा है। वह एक जादुई फल तोड़ता है और खा जाता है, और तुरंत ही मोटू बहुत बड़ा हो जाता है और पतलू छोटा, बस मोटू के आकार का। पेड़ का जादू एक छिपा हुआ भूल भुलैया जैसा असर पैदा करता है और दोनों जंगल में अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मोटू एक विशाल पेड़ के बीच में। पेड़ के जादू का असर मोटू और पतलू पर भी पड़ता है। पतलू एक छोटी गुफा जैसी जगह में फंस जाता है। तभी नई घटना होती है। चोर जंगल में घुसते हैं और पेड़ के जादुई फलों को चुराने की योजना बनाते हैं। मोटू अपनी बड़ी कद की ताकत का इस्तेमाल करता है, उन्हें ऊपर से पकड़ने की कोशिश करता है। पतलू अपनी चालाकी से चोरों को भूल भुलैया में फंसा देता है। पतलू को समझ आता है पेड़ के फलों में छिपा हुआ पहेली और रहस्यमय खजाना है। दोनों चोरों को चालाकी से सुरक्षित जगह भेजते हैं और फल को एक साथ गिराते हैं। तभी अचानक मोड़ आता है। पेड़ गुप्त द्वार खोल देता है, जिसमें खजाना और जादुई आश्चर्य छिपे होते हैं। अंत में मोटू और पतलू सामान्य आकार में लौट आते हैं, खजाने का आनंद लेते हैं और पेड़ के जादू का रहस्य सुरक्षित रखते हैं। चोर समझ जाते हैं कि दूसरों की मदद और टीम वर्क से ही काम बनता है। कहानी समाप्त होती है। मोटू और पतलू जंगल में हंसते और जश्न मनाते हुए